Question number 15. A straight highway lead to the foot of the tower. A man standing at the top of a tower. Observe a car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. तो एक्चुअली क्वेश्चन बहुत सिंपल है. एक टावर है, मान लीजिए ए बी, ये हमारे पास एक टावर है और यहाँ से कोई पर्सन है वो ऑब्जर्व कर रहा है. तो एक जो कार है वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. क्या बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का. बी सी पॉइंट दे देते हैं. और क्या है? 6 सेकेंड आफ्टर फिर उसने ऑब्जर्व किया, देखा, तो इस पॉइंट पर डी पॉइंट पर उसने देखा तो जो एंगल ड्रॉ हो रहा है वो हो रहा है 60 डिग्री का. कितने का हो रहा है? 60 डिग्री का. तो उसने ये कहा पहले वो कार यहाँ पर थी, ठीक है, फिर उसने देखा तो ये कार यहाँ पर है, ठीक है, मान लीजिए ये कार है. जब उसने इस बी पॉइंट से ऑब्जर्व किया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा था. तो वो जो कार थी वो यहाँ पर थी, बट 6 सेकेंड आफ्टर 6 सेकेंड फिर उसने जब उसी कार को देखा तो वो यहाँ पर डी पॉइंट पर है, ठीक है. तो कितने? 6 सेकेंड. अब वो डी से मतलब फुट ऑफ टावर तक के फुट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा या कितना समय लेगी. तो देखो हम क्या करेंगे, जो हाइट ऑफ टावर है इसे तो h मान लेते हैं. समझना इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. तो लेट हाइट ऑफ टावर h मीटर. क्लियर? चलिए मीटर में लिख देते हैं. अब देखो बेटा ये डिस्टेंस नहीं है, C से D तक की डिस्टेंस नहीं, तो टाइम है. इधर भी कोई टाइम होगा. मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो हमारा क्या टाइम है, मान लेते हैं टाइम मानते हैं अभी क्या है. तो ये देखो ये टाइम है, यहाँ गिवन है. तो एक्चुअली टाइम हमारे पास जो दिया है वो दिया है 6 सेकेंड. बट हमें तो डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए. तो आपने डिस्टेंस इक्वल एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, चलो लिख देते हैं. डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम. मेरे पास 6 सेकेंड टाइम है बट यहाँ तो टाइम हमें फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे कि एक काम करते हैं, लेट द स्पीड मान लेते हैं, स्पीड ऑफ द कार. अगर स्पीड में क्या करूं, यहां पे x पुट कर लूं, x. क्लियर? क्या पुट कर लो? अगर मैं स्पीड इसकी x मान लूं तो यहां पे जो डिस्टेंस होगी C से D पॉइंट की वो क्या हो जाएगी? टाइम इनटू स्पीड. तो 6 से x हो जाएगा. क्लियर? अब मुझे यहां पे चाहिए DA, तो इसे हम लेट कर लेते हैं. लेट DA इक्वल, एक्चुअली डिस्टेंस चाहिए तो मेरे पास स्पीड ये और T फॉर टाइम, तो x इंटू टी, मतलब मुझे xt मिल जाएगा. इसे मैं लेट कर ले रहा हूँ xt. ये xt डिस्टेंस होगी. क्लियर? ये बात समझ में आ गई. h हमने वो उसकी हाइट मान ली, कोई दिक्कत नहीं. फिर हमने क्या किया, टाइम हमारे पास सेकंड में था लेकिन हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए इसकी. तो डिस्टेंस इक्वल फार्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है. मैंने क्या किया, स्पीड x मान ली. तो जब इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम 6 सेकंड था, स्पीड x है, 6x हो गया. ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, x इंटू टी मतलब टी टाइम और x स्पीड हो गया. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मैं इसको रफ करके ना शुरू से फिर सॉल्व करता हूँ. तो इन ट्रायंगल, मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ DAB. tan, इसमें tan हो जाएगा हमारा 60 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है एंड बेस गिवन है.
तो ए बी अपॉन डी ए, √3 इक्वल ए बी हमारे पास h था और ये एक्स टी, तो h इक्वल एक्स टी √3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन ट्रेंगल, अब ट्रेंगल कौन सा लूँगा मैं, सी ए बी, 10 यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का ड्रॉ हो रहा है, 30 का, तो इक्वल हमारे पास ए बी अपॉन हो जाएगा सी ए 1 अपॉन √3 और ए बी एच है सी ए मेरे पास है सी डी प्लस डी ए। क्लियर? तो 1 अपॉन √3 इक्वल एच अपॉन सी डी की जो डिस्टेंस होगी वो अब हमारी जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी। क्लियर? 6x, तो 6x प्लस और डी की जो डिस्टेंस है वो एक्स टी। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h √3 इक्वल 6x प्लस एक्स टी। इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो इसे, और इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैंने क्या किया, फर्स्ट से h की वैल्यू पुट कर दी, h के प्लेस पर एक्स टी √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल 6x प्लस एक्स टी। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3x टी इक्वल 6x प्लस एक्स टी। एक्स टी को ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स टी माइनस एक्स टी इक्वल 6। एक्स टी समझ रही हो ना, ये स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस निकाली थी हमने, तो 2x टी इक्वल 6x। अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैं t इक्वल लिख दूँ 6x अपॉन 2x, x से x इक्वल 2 3 जा, तो मेरे पास t इक्वल कितना आ गया 3, और टाइम है तो ये सेकंड में होगा। देयरफॉर टाइम टेकन बाई कार इक्वल 3 सेकेंड। क्लियर? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, समझ आ गया होगा।